हे गाइस, विनय दिस साइड। कैसे हैं आप लोग? तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर एसएससी सीपीओ का आज एग्ज़ाम है, तो आप फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मतलब जो बेसिकली पेपर है उनका रिव्यू करें। तो देखो, एक रिव्यू है छोटा सा, 5 से 6 मिनट का रिव्यू रहेगा। तो जल्दी जल्दी सुन लो पेपर कैसा रहा एसएससी सीपीओ का, जो कि आज आपका एग्ज़ाम था। मैं फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट सारे पेपर्स की बात करूँगा, ठीक है। ये आपका सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखो, पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ मैथ्स से। तो मैथ्स में जो आपके बेसिकली क्वेश्चंस आए हैं, मैथ्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, इन चैप्टरों से। अगर सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, बोर्ड मार्क्स, इन तीनों को मैं मिलाऊं तो आप ये मान लो सिंप्लीफिकेशन से ही 8 से 9 क्वेश्चन बताने वाले बच्चों ने मुझे बताया 10 क्वेश्चन आए हैं, बट आप 8 क्वेश्चन मांग के चलो, जिसमें सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मार्क्स भी आ गया, नंबर सिस्टम भी आ गया और थोड़ा रूट वगैरह वाले भी आ गए, ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन से बताया गया 6 से 7 क्वेश्चन आए हैं, तो वो जरूर करके जाना जिनका भी पेपर है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे काम कर लेना। रेशो से 3 क्वेश्चन आए हैं, सर्कल वाले चैप्टरों से, टेंजर सर्कल टेंजेंट से 2 क्वेश्चन है आपके, ट्रायंगल से 1 क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन है, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आए हैं। तो ये आपके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। बाकी आपका जो भी अरिथमेटिक है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इन सबसे क्वेश्चन है आपके, उसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है, वो तो आपको करके जाना ही है। बट मैंने आपको ये बता दिया कि जैसे कि डीआई से 6-7 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से 8-9 क्वेश्चन है, रेशो से 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा कौन सा आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जरूर करके जाना। रीजनिंग वगैरह बिल्कुल आसान है, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हो तो आप रीजनिंग बहुत आसानी से कर लोगे। और रीजनिंग में 2 चैप्टर है, बस उन पर ध्यान देना। एक तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन भर के है और डाइस भी पूछा जा रहा है, तो डाइस वाले ज़रूर करके आना, ठीक है। अब आता हूँ मैं किसके बाद, मैंने आपको मैथ्स का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग ये सब ब्लड रिलेशन वगैरह है, वो बिल्कुल सिंपल है, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर ही है, ठीक है। अब आते हैं हम इंग्लिश के ऊपर, हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। तो इंग्लिश में आपके वॉइस से 2-3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन वॉइस से है। आर्टिकल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना, आर्टिकल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन है, और नहीं सॉरी, वॉइसेस से क्वेश्चन है, आर्टिकल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आए। एक तो ईडियम एंड फ्रेज ऐसे आ रहे हैं, एक तो डायरेक्ट पूछ जा रहे हैं, और सेंटेंस बेस्ड भी आ रहे हैं कि सेंटेंस में ईडियम और आपको उसका मीनिंग बताना है। पैसेज है, क्लोज टेस्ट भी आ रहा है, सिनोनिम वगैरह, जैसे रियलिस्टिक आ रखा था, एक बच्चा बता रहा था कि फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में एबेंडेंट आ रखा था। तो ये आपका प्रीवियस ईयर ही है, चाहे आप प्लिंटो पैरामाउंट से पढ़ के जाओ, चाहे आप पिनाकल से पढ़ के जाओ, चाहे किरण से पढ़ के जाओ, चाहे हमारी शीट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं उनसे पढ़ो, सारा प्रीवियस ईयर रखा था, ठीक है ना, किसी से भी पढ़ो आप। तो मैथ्स का मैंने शॉर्ट में बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, सारा ये बेसिकली आपको वर्क करना है रीजनिंग में, कोडिंग डिकोडिंग इन सब चीज़ों पे। और आपके वो जो होता है ना नंबर सीरीज़ वगैरह, बेसिकली कैलकुलेशन वाले, तो वो आपके बढ़िया काम हो जाएगा उसमें, ठीक है। वेन डायग्राम पे वर्क करके जाना। अब मेन बात करता हूँ मेरे भाई, मैं आपके लिए बात करता हूँ जीके की, ठीक है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग गया। तो जीके देख लो। जीके में ना पंडित, जैसे कि भाई ये जो बेसिकली होता है ना कि ये बंदा किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सेंसस से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से आपके 2 क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स के आपके 4 से 5 क्वेश्चन है। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, देखो समझिए। जैसे क्वेश्चन आ रखा था, पहले सेकंड शिफ्ट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। आओ देखो, जैसे क्वेश्चन आ रखा था, पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में क्वेश्चन है आर्टिकल में, जैसे इसमें पूछा गया 51A आर्टिकल में क्या आता है, ठीक है। अब मैं मिक्सअप करके सबको समझाऊंगा आपको, ठीक है। फिर आप में पूछा गया फेस्टिवल से बहुत क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके में फेस्टिवल, डांस, गेम्स, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वाले, इनसे बहुत क्वेश्चन है। आपके बुक से बहुत क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी से बहुत क्वेश्चन है, तो वो देख लो कैसा क्वेश्चन आया। केरला फेस्टिवल, ये सॉरी जो ओनम फेस्टिवल है वो कहाँ का है, ऐसा आ गया, ठीक है, मतलब केरला का एक फेस्टिवल आ गया। फिर अंबुबाची फेस्टिवल कहाँ का है, ये पूछ लिया। फिर उन्होंने पॉलिटी से पूछा कि जो मैग्ना कार्टा है वो कौन से पार्ट को कहा जाता है, ठीक है, कौन से पार्ट का है, तो पार्ट 3 हो गया। फिर एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना, इसमें पूछा गया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भैया ये किसने लिखा है और किस भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तो ये आपने बताना है। फिर ये बोला था जब चार्टर एक्ट 1833 आया था तो भैया जो ट्रेड हुई थी वो किससे एंड करी गई थी, ट्रेड मतलब कौन सी कंट्री से ट्रेड को एंड कर दिया गया था, वो चाइना से ऐड कर दिया गया था। फिर आपके इनमें पहले वाले शीट में भी योजना स्कीम से क्वेश्चन है, जैसे यहाँ में PMSYM, मतलब यहाँ पे बस आपको ये दे दिया जाएगा और इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, जैसे PMSYM की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन ऐसे हो गया। अब मैं आपको एक फर्स्ट शिफ्ट वाला मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग बताना। हाँ, मुद्रा योजना जो है, ठीक है, मुद्रा में M जो है वो M क्या है, ठीक है, ये आपने बताना है, ये क्वेश्चन आ रखा था।
फिर आपका पूछा गया नेशनल आइस हॉकी 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ था। फिर आपकी खारिफ क्रॉप रबी क्रॉप से पहली वाली शिफ्ट में क्वेश्चन थे। सेकंड शिफ्ट में आपके यहाँ से क्वेश्चन है 141 आर्टिकल 176 आर्टिकल बताओ। फिर आपसे पूछा गया पंडित बिरजू महाराज किससे रिलेटेड है, ठीक है, कौन से बेसिकली डांस वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे आप लोग बताना, जो कथक है वो कहाँ का डांस है, ठीक है, ये ज़रूर बताना मुझे। फिर आपसे पूछा गया था सूर्यमुखी देवी इसके बारे में कि कौन सी मतलब स्टेट से रिलेटेड है। गुरु बिपिन सिंह कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो मणिपुर से थे ये। फिर सेंसस 2011 जरूर करके जाना, लिटरेसी रेट बहुत सारी सेंसस 2011 पढ़ के जाना, वहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। फिर आपसे जैसे ना एक बुक मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन आया नहीं था बट मैं पूछता हूँ, ये पहले बहुत आता था क्योंकि हम तो एनालाइज करते थे। तो जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है, नीचे कमेंट करना। फिर पूछा गया भजन सुपारी कौन से मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह से। डीपीएसपी का पार्ट पूछा था, डीपीएसपी डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल पॉलिसी कौन से पार्ट में आता है। फिर ये पूछा गया था सजदा, और हिस्ट्री में पूछा गया था सजदा पेबोस किसके उसमें लाया गया था, तो गैसुद्दीन बलबन था, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया माई लाइफ किसके उसमें लिखी हुई है, माई लाइफ, ठीक है। तो और ये आपने कमेंट करके बताना, ठीक है। और एक और चीज़ फंडामेंटल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था सेकंड शिफ्ट में कि फंडामेंटल सेकंड या थर्ड में था कि सेकंड या फर्स्ट में कि फंडामेंटल जो राइट्स है वो कहाँ से ली गया, मतलब कहाँ से बोरो करे गए, सोर्स क्या है उसका। ऋग्वेदा में कितने मंडल होते हैं वो आपने बताना है। फिर था लिब्रो गेम्स किससे रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ रखा था बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो C6H6 होता है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन से कहाँ का है, तो दिल्ली का है IGI एयरपोर्ट। क्रिकेट जो स्टंप होता है ना, क्रिकेट मैच में जो क्रिकेट की जो स्टंप होती है वो उसकी हाइट क्या है, तो 28 इंच हाइट थी, ये ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, यहाँ से मैंने एनालिसिस करके आपके लिए 4 चीज़ें बताई है। फेस्टिवल, डांस, इंस्ट्रूमेंट जरूर करके जाना, सेंसस जरूर करके जाना, और ये आपका काम हो जाएगा। और आर्टिकल्स पढ़ के जाओ, बिल्कुल काम बन जाएगा आपका, ठीक है। अब आते हैं कि और शिफ्टों में क्या क्या क्वेश्चन आए, तो देखो पूछा गया ड्रिबलिंग टर्म जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। फिर मुद्रा का आपको मैंने पूछा था, वो आपने कमेंट करके बताना है कि मुद्रा जो योजना है उसमें M क्या है। नेक्स्ट था कि करकोरम रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, ठीक है ना, कौन सी पीक, मतलब ऑप्शन दे दिया कौन सी पीक इसमें आती होगी। फिर एक पूछा गया शैलेंद्र राजवंश किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो आपके बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। नेक्स्ट था सॉलिडिफिकेशन का अपोजिट क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन का अपोजिट मतलब प्रोसेस पूछा गया था, सॉलिडिफिकेशन का अपोजिट क्या होता है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ जब लिक्विड गैस में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो सबको पता है, बट मैं आपसे पूछता हूँ सॉलिड से लिक्विड फिर लिक्विड से गैस होता है ना, अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बने तो उससे क्या बोलते हैं, और S से नाम है इसका, ठीक है। फिर पूछा गया 48A आर्टिकल बताओ। 51A फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पूछा गया। अमेंडमेंट पूछा गया एक, कोई पूर्वी घाटी की हाइट वाइट पूछी गई। फिर आर्टिकल 158 पूछा गया, आर्टिकल 280 पूछा गया, आर्टिकल 75(3) इसमें कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सब पूछा गया। बैडमैन बायोग्राफी किसकी है वो पूछा गया। उस्ताद बिंदु खान किससे रिलेटेड है। उड़ीसा का डांस पूछा गया। फिर था AK कब से एक क्वेश्चन आया था। फिर था कि निकटर के यहाँ पे कौन आया था, मेगास्थनीज वाले एक क्वेश्चन आ रखा था। ये प्रीवियस ईयर पहले हिस्ट्री में क्वेश्चन आते थे बहुत ज़्यादा, अगर कोई लगा के गया होगा वो कर लेगा। वास्को द गामा कहाँ का था ये पूछा गया है, ठीक है। फिर भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिला, कब मिला, ये तो आप छोड़ भी सकते हो कि ऐसे याद होगा नहीं। वहाबी मूवमेंट के बारे में पूछा गया। कार्बन की चेन के बारे में पूछा गया। दिवाली दशहरा हिंदू कैलेंडर में कब आते हैं, मंथ में, ये पूछा गया। मणिपुरी का डांस पूछा गया था। SHG बैंकिंग लिंकेज के बारे में पूछा गया। श्याम मणि देवी कौन से डांस रिलेटेड, डांस देख रहे हो आप कितना पूछ रहा है, डांस और इंस्ट्रूमेंट। फिर लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है, ये आप गूगल कर लेना, मैंने करा नहीं, ठीक है। गाइड बुक जो है वो किसने लिखी थी, ठीक है, ये आपसे पूछा गया। 2023 खेलो इंडियन यूथ गेम्स है, ये हैं, ठीक है। और एक मिनट रुकिए, और भी थे, हाँ, भीमबेटका के बारे में पूछा गया। बायोस्फीयर रिजर्व आया था कुछ आंध्र प्रदेश का, उसमें ऑप्शन वगैरह थे। फिर ये पूछा गया था कि री मैरिज जो हुआ था ना, री मैरिज वगैरह जब लागू हुई थी तो किसके कौन लॉर्ड था उसमें, तो लॉर्ड डेलहौसी था, ये आपको पता होना चाहिए सारे के सारे। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। देखो केमिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको मेन जो करके जाना, सारे आर्टिकल पढ़ जाओ, थोड़ा हिस्ट्री रिवाइज कर जाओ, फिर पंडित वगैरह पढ़ जाओ, कौन सा किस घराने से किस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है।
फिर सेंसस हो गया, पॉलिटी के आर्टिकल वगैरह हो गए, सोर्सेज वगैरह हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, अपना ये सब पढ़ जाओ, ठीक है। और सारा काम बन जाएगा। और मैं देख लेता हूँ, योजना पढ़ जाओ और बिस्मिल्लाह खान ये सब पूछे गए यहाँ पे, ठीक है। यही बार बार पूछे जा रहे हैं। DPSP वगैरह वही पॉलिटी वगैरह रिवाइज कर दो, यहीं से आपके लगभग अच्छे से अच्छी चीज़ें हो जाएंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। थोड़े टाइम से तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था। तो जल्दी से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।